दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अहमद और बीयर बाइसेप्स हिंदी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर ऐसे चमत्कार हैं, इन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये वो जगह हैं जो विज्ञान और कल्पना के परे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। आज मैं आपको एक ऐसी ही यात्रा पर ले जाने वाला हूं जहां हम धरती के 10 सबसे अद्भुत प्राकृतिक अजूबों को जानेंगे। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये वो अनुभव हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नई कहानी, प्रकृति का एक नया करिश्मा हमारा इंतजार कर रहा है। हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति ने करोड़ों सालों में इन मास्टरपीसेस को तराशा है। हम जानेंगे उन शक्तियों के बारे में जिन्होंने इन अजूबों को जन्म दिया। ये वीडियो एक अनुभव है, एक एहसास कि हम कितने छोटे हैं और ये प्रकृति कितनी विशाल और शक्तिशाली है। तैयार हो जाइए, हम ग्रैंड कैन्यन से शुरुआत करेंगे, फिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयां, अमेजन के घने जंगल और नॉर्दर्न लाइट्स के जादुई आसमान तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये अविश्वसनीय यात्रा। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है अमेरिका का ग्रैंड कैन्यन। दोस्तों, इसे सिर्फ एक घाटी समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये कोई घाटी नहीं, बल्कि समय का लिखा हुआ एक महाकाव्य है। 446 किलोमीटर लंबी, 29 किलोमीटर चौड़ी, लगभग 1.8 किलोमीटर गहरी, जिसे कोलोराडो नदी ने करोड़ों सालों में चट्टानों को काटकर बनाया है। जब आप इसके किनारे पर खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ एक खाई नहीं दिखती, आपको धरती का इतिहास दिखता है। इसकी चट्टानों की हर परत एक अलग कहानी कहती है, एक अलग युग की दास्तां सुनाती है। जब सूरज की पहली किरणें इन चट्टानों पर पड़ती हैं तो नारंगी, लाल, बैंगनी, भूरा हवा की सरसराहट में आपको करोड़ों सालों की खामोशी सुनाई देती है। ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये आपको एहसास दिलाता है कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती के इतिहास में कितना छोटा, कितना क्षणिक है। प्रकृति की इस विशालता के सामने हम सब कितने बौने हैं। यहाँ खड़े होकर आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है, एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है। अब हम जमीन की गहराइयों से निकलकर समंदर की गहराइयों में उतरते हैं। हमारी अगली मंजिल है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। दोस्तों, ये कोई आम चट्टान नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जीवित ढांचा है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सोचकर देखिए, 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा, ये हजारों छोटे छोटे जीवों से मिलकर बना है, जिन्हें हम कोरल पॉलिप्स कहते हैं। ये एक पूरी दुनिया है, पानी के नीचे बसा एक रंगीन शहर जो जीवन से भरपूर है। जब आप पानी के नीचे जाते हैं तो आप एक अलग ही ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। हर तरफ रंग बिरंगे कोरल जो किसी बगीचे के फूलों की तरह लगते हैं। हजारों तरह की मछलियां, कछुए, शार्क और न जाने कितने समुद्री जीव यहां रहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। यहां का नजारा इतना फैसिनेट करने वाला होता है कि आपको लगेगा आप किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी के सेट पर आ गए हैं। नीले, हरे, पीले, गुलाबी, ये रीफ सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन दोस्तों, एक दुखद सच्चाई भी है। हमारी गलतियों की वजह से, क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण की वजह से ये खूबसूरत दुनिया आज खतरे में है। ये हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। ग्रेट बैरियर रीफ की यात्रा सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक आंखें खोलने वाला अनुभव है। अब हम समुद्र की गहराइयों से निकलकर दुनिया की छत पर चलते हैं। हमारी अगली मंजिल है माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा। 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह पर्वत, यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह इंसानी हिम्मत, जुनून और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह वो जगह है जहां धरती आसमान से मिलती है। नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित यह छोटी, दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सपना है। यहां पहुंचना सिर्फ शारीरिक शक्ति का खेल नहीं है, यह मानसिक मजबूती की भी परीक्षा है। कल्पना कीजिए उस एहसास की जब आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हों, आपके नीचे बादल हों, आपके चारों तरफ सिर्फ बर्फीली चोटियां। उस ऊंचाई पर हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तापमान -30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तेज हवाएं आपको उड़ा ले जाने पर तुली होती है। इन सब चुनौतियों के बावजूद हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आते हैं, सिर्फ कुछ पलों के लिए उस शिखर पर खड़े होने के लिए। यह इंसानी जज्बे की एक मिसाल है।
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह है। पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाइयों से अब हम उतरते हैं धरती के सबसे घने और रहस्यमयी जंगलों में, अमेजन रेन फॉरेस्ट। दोस्तों, इसे धरती के फेफड़े कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सही है। ये विशाल जंगल जो 9 देशों में फैला हुआ है, दुनिया की 20% से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेता हुआ ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पूरे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की हर एक पत्ती, हर एक जीव इस धरती के संतुलन में अपना योगदान देता है। अमेजन की जैव विविधता, इसकी बायोडायवर्सिटी हैरान कर देने वाली है। यहाँ करोड़ों प्रजातियों के पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी रहते हैं। दुनिया की 10 में से 1 झांत प्रजाति अमेजन में पाई जाती है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हमने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। रंग बिरंगे तोते, खतरनाक एनाकोंडा, गुलाबी डॉल्फिन, पेड़ों पर कूदते बंदर। ये जंगल रहस्यों से भरा है। इसके कई हिस्से तो ऐसे हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है। नदियां, पेड़, जीव जंतु सब मिलकर एक जटिल और सुंदर इकोसिस्टम बनाते हैं। ये जंगल सिर्फ जानवरों का ही नहीं, बल्कि कई आदिवासी समुदायों का भी घर है। ये लोग हजारों सालों से इस जंगल के साथ हार्मनी में एक संतुलन बनाकर रह रहे हैं। वो जंगल को अपनी मां मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेजन भी आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, खेती के लिए जमीन साफ करना, खनन की वजह से ये अनमोल जंगल तेजी से सिकुड़ रहा है। हर मिनट फुटबॉल के कई मैदानों के बराबर जंगल काट दिया जाता है। अमेजन का विनाश पूरे ग्रह के मौसम को प्रभावित कर सकता है। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें प्रकृति को जीवित रखना होगा। ये कोई विकल्प नहीं है, ये हमारी जरूरत है। अब हम अफ्रीका के दिल में चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां नदी आसमान से गिरती हुई महसूस होती है। मैं बात कर रहा हूं झाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया फॉल्स की। स्थानीय भाषा में मोसी ओतुनिया, गरजता हुआ धुआं। और जब आप यहां पहुंचते हैं तो आपको समझ आता है कि यह नाम क्यों पड़ा। 60 किलोमीटर चौड़ा, इस 8 मीटर ऊंचा, जब पूरी ताकत से नीचे गिरता है तो इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर सुनाई देती है। पानी की फुहारें सैकड़ों मीटर ऊपर उठती हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, न ही सबसे ऊंचा, पर सबसे बड़ी गिरती हुई पानी की चादर। जाम्बेजी का पूरा पानी इस खाई में गिरता है। नजारा सांस रोक देगा। यहां खड़े होकर आपको लगता है कि आप किसी बहुत बड़ी शक्ति के सामने हैं। पानी की आवाज इतनी तेज कि पास वाले की आवाज भी नहीं सुनाई देती। अंदर की सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। बारिश के मौसम में हर सेकंड लगभग 10 लाख लीटर पानी गिरता है। फुहारों से बना छोटा रेन फॉरेस्ट जो साल भर हरा भरा रहता है। सूरज की रोशनी से बनते हैं इंद्रधनुष, डबल रेनबो, ट्रिपल रेनबो, पूर्णिमा की रात में मूनबो, चांद की इंद्रधनुष। विक्टोरिया फॉल्स सिर्फ झरना नहीं, यह एडवेंचर का केंद्र भी है। बंजी जंपिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, डेविल्स पूल में तैरना। डेविल्स पूल, झरने के बिल्कुल किनारे की छोटी चट्टानी पिसाइन। वहां तैरना मौत से कुछ इंच दूर, हिम्मत चाहिए। अब हम धरती से नजरें हटाकर आसमान की ओर देखते हैं। हमारी अगली मंजिल कोई जगह नहीं, बल्कि एक खगोलीय घटना है, अरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स। दोस्तों, ये प्रकृति का सबसे रहस्यमयी और सबसे जादुई शो है। कल्पना कीजिए, अंधेरी रात में ठंडे आसमान पर अचानक रंगों की रोशनी नाचने लगती है। हरे, गुलाबी, बैंगनी, ये रोशनी किसी पर्दे की तरह लहराती है, कभी तेज होती है, कभी धीमी, जैसे कोई दिव्य आत्मा आसमान में नृत्य कर रही हो। ये एक ऐसा नजारा है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। ये होता कैसे है? जब सूरज से निकले आवेशित कण धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो वो वायुमंडल की गैसों से क्रिया करते हैं और रंगीन रोशनी पैदा होती है। ये विज्ञान है, लेकिन जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। यह घटना ज्यादातर ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का। इसके लिए आपको अंधेरी, साफ रात और थोड़े से भाग्य की जरूरत होती है। कई पुरानी संस्कृतियों में अरोरा को लेकर अलग अलग कहानियां थीं। कुछ लोग इसे देवताओं का संदेश मानते थे, कुछ इसे पूर्वजों की आत्माओं का नृत्य कहते थे। वाइकिंग्स मानते थे कि ये वॉल्किरीज के कवच से निकलने वाली रोशनी है। अरोरा देखना बहुत पर्सनल और इमोशनल होता है। कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार के बाद पहली हरी लकीर दिखती है। आप बस खामोशी से खड़े होकर उस दिव्य नृत्य को देखते हैं। यह अनुभव आपको ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अरोरा का कोई तय समय नहीं होता, वो जब चाहे आती है और चली जाती है। ये हमें सिखाता है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हमें उन पलों को जीना चाहिए।
नॉर्दर्न लाइट्स को देखना सिर्फ एक ट्रैवल गोल नहीं, ये एक सपना है जिसे हर किसी को एक बार पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।